यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अभीरा, विद्या और कावेरी पोद्दार हाउस पहुंचते हैं। कावेरी दूर से अपने घर को देखकर बेहद भावुक हो जाती है और कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कोई सपना देख रही हूँ। तभी अरमान आगे बढ़कर उन्हें रिसीव करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि यह सपना नहीं, हकीकत है और अब वक्त आ गया है कि वे अपने घर लौट आएं। इस पर मायरा मजाक में बोलती है कि अब तो उसके कई घर हो गए हैं, पुराना घर, यह पोद्दार हाउस और माउंट आबू वाला घर। अरमान उसे समझाते हुए बताता है कि उसका असली घर यही है क्योंकि वह इसी घर में पैदा हुई थी और उसकी मम्मा उसे यहीं गोद में लेकर घुमाती थी। विद्या कावेरी से पूछती है कि वे इतनी चुप क्यों हैं, यह तो उनके सपने के पूरे होने का पल है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि इतने वर्षों तक वह मोचड़ा घूमती रहीं और उन्हें लगने लगा था कि पोद्दार हाउस कभी उनका था, यह बात भूल ही जानी पड़ेगी। लेकिन अरमान और अभीरा की मेहनत रंग लाई और वे आज अपने घर वापस लौटे हैं। अभीरा और विद्या उन्हें सहारा देती है। अरमान सबको अंदर चलने के लिए कहता है और बताता है कि घर में सभी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। तभी दादीसा एक नेम प्लेट निकालती है और कहती है कि वे चाहती है कि अभीरा अपने हाथों से इसे लगाए। जब अभीरा पूछती है कि वह क्यों लगाए तो दादीसा कहती है कि इस घर को वापस लाने में अरमान और उसकी मेहनत है, इसलिए यह उनका हक बनता है और यह उनका आदेश भी है। इस पर मायरा मुस्कुरा कर पूछती है कि नेम प्लेट पर लिखा क्या है। दादीसा भावुक होकर बताती है कि यह घर पहले उनका था, हालातों के चलते छोड़ना पड़ा, लेकिन जब से अभीरा उनकी जिंदगी में आई है वह फिर से उन्हें उनका घर मिल गया है और अब इसकी एक नई शुरुआत होगी। अभीरा, जो दादीसा की बात कभी नहीं टालती, अरमान के साथ नेम प्लेट लगाने के लिए आगे बढ़ती है। वे जैसे ही नेम प्लेट लगाते हैं वह अचानक गिरने लगती है। अभीरा उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन तभी मायरा आकर नेम प्लेट को पकड़ लेती है। यह देखकर दादीसा के चेहरे पर संतोष और मुस्कान आ जाती है कि अब शायद मायरा और अभीरा दोनों मिलकर इस घर की जिम्मेदारी निभाएंगी। जैसे ही विद्या पोद्दार हाउस पहुंचती है उसे अमीरा की परछाई दिखती है और वह महसूस करती है कि मायरा ही वह कड़ी है जो अरमान और अभीरा को एक साथ जोड़ सकती है। मायरा उत्साह से सबको घर के अंदर चलने को कहती है और अरमान उसे घर की यादों से जुड़ी बातें बताता है, कैसे मायरा की माँ उसे इसी झूले पर झुलाया करती थी और कैसे यह घर मायरा का असली और पहला घर है जिसकी उसे खबर तक नहीं। तभी अभीरा दादीसा और मायरा का हाथ पकड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है जहां मनीषा बेहद भावुक होकर पूरे परिवार को बुलाती है और बताती है कि मासा और भाभीसा हीरा लौट आई हैं। सभी घरवाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। काजल और दादीसा बेहद खुश दिखती हैं। मनीषा आरती की थाली लेकर दौड़ती है और मासा से कहती है कि उनके बिना यह घर अनाथ हो गया था, लेकिन अब वह पूरा लग रहा है। मनोज उसे टोकते हैं कि आज खुशी का दिन है, सबको रुलाना नहीं है। मनीषा भावुक होकर सभी का तिलक करती है, यहाँ तक कि अरमान का भी, और सबकी आरती उतारती है। तभी वहाँ संजय आता है और मासा के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। यह स्वीकार करता है कि उसने मासा के साथ अन्याय किया और अब उसे अपनी गलती का पछतावा है। मासा उसे उठाकर कहती है कि एक माँ को अपने बच्चे को माफ करने का हक होता है और वह इस बात से खुश है कि संजय अब सही राह पर है। तभी कृष व्यंग्य करते हुए बोलता है कि जिसे जितना सॉरी बोलना है बोल ले, लेकिन वह बार बार माफी नहीं मांगेगा क्योंकि उसने कोर्ट में एक बार माफी मांग ली थी। दादीसा उसे टोकती है लेकिन वह टस से मस नहीं होता। कावेरी उसे बाहर जाने को कहती है तो कृष तीखा जवाब देता है कि दरवाजे बंद कर दीजिए क्योंकि पोद्दार फर्म पर अब भी उसका लीगल हक है और असल में सब लोग उसी के अधीन रह रहे हैं, वह एहसान कर रहा है इन सब पर। यह कहते हुए वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है सो चिल। कृष अपने एटीट्यूड में बोलता है डाउन, और आप लोग अभी मेरा कुछ नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि मैं आप लोगों को सॉरी या कुछ बोलूंगा। यह कहकर वह वहां से अकड़ के चला जाता है। उसकी यह बात सुनकर मनोज चिंतित होकर अरमान के पास आता है और कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा, इस नालायक के हाथ से फर्म की जिम्मेदारी लेनी होगी वरना ये अगला कदम क्या उठाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अरमान गंभीरता से जवाब देता है हाँ चाचा साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और समय और पुख्ता सबूत चाहिए। उधर अभीरा मासा और दादीसा को अलग ले जाकर कहती है मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। विद्या चौंक कर पूछती है ऐसा क्यों कह रही हो। तभी अभीरा कहती है मैं यहाँ अरमान की पत्नी बनकर आई थी और अब जब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा तो इस घर में रहने का हक भी नहीं बचा। दादीसा उसे रोकते हुए कहती है तुम्हारा इस घर पर अरमान से भी ज्यादा हक है। लेकिन अभीरा दृढ़ता से कहती है मैंने हमेशा आप लोगों की बातें मानी, लेकिन अब मैं अपने मन की सुनना चाहती हूँ। मैं मायरा को साथ लेकर जा रही हूँ।
जब जरूरत होगी आती रहूंगी, हाल चाल लेती रहूंगी, पर अभी मुझे जाने दीजिए। दादीसा चुपचाप सिर झुका देती है और विद्या उनसे सवाल करती है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? इस पर दादीसा शांत स्वर में कहती है, विद्या, हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियां और फैसले इस लड़की पर थोपते रहे, कभी अरमान, कभी परिवार, कभी अदालत की जिम्मेदारी। लेकिन आज पहली बार वह अपने लिए कुछ सोच रही है। अगर हम फिर से उसे रोकेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? उसे जाने दो, उसका हक है। उधर अरमान मायरा के साथ खेल रहा होता है और मायरा खिलखिला रही होती है। दूर खड़ी मनीषा और काजल उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। जैसे ही कोई और मायरा को गोद में लेने की कोशिश करता है, अरमान तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, उसे ऐसे नहीं पकड़ते। उसी क्षण उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होता है और वह मायरा से कहता है, सॉरी बेटा, देखो ये सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ और इनके साथ खेलो। तभी विद्या आती है और पूछती है, बेटा, क्या तुम थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? अरमान हैरान होकर पूछता है, क्यों माँ, कोई और भी जा रहा है क्या? विद्या बताती है कि अभीरा और मायरा भी घर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर अरमान परेशान हो जाता है और अभीरा से पूछता है, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभीरा शांत स्वर में कहती है, थैंक यू बताने के लिए, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। न तुम मुझे समझा सकते हो, न रोक सकते हो। मैं मायरा को लेकर यहाँ से थोड़े समय के लिए जा रही हूँ, पर जब जरूरत होगी लौटूंगी। विद्या भावुक होकर कहती है, देख लिया तूने, अब तू नहीं रुकेगा तो कैसे चलेगा? अभी तो हमें घर मिला है और तू जा रहा है। तभी मायरा चहकते हुए कहती है, वाओ पापा, आप यहीं रहो ना, कितना मजा आएगा। माउंट आबू बाद में जाना, उदयपुर भी कितना प्रिटी है। उसकी प्यारी बातों पर मनीषा और बाकी सभी लोग मुस्कुरा उठते हैं। विद्या अरमान को आशीर्वाद देती है और माहौल भावनाओं से भर जाता है। दादीसा जब हामी भरती है तो अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, आप तो एकदम बड़ी देवी जी हैं। इस पर दादीसा मुस्कुराकर जवाब देती है, बड़ी देवी जी फ्रॉम टूसी हो। और तभी विद्या भी मजाक में जोड़ती है, हाँ हाँ, टूसी ही हो तुम बहन। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गीतांजलि अचानक पोदार हाउस पहुंचती है और जैसे ही वह मायरा का नाम लेती है, अभीरा चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि गीतांजलि यहाँ कैसे पहुंच गई। काजल, संजय और मनोज भी शॉक में होते हैं, पर कुछ नहीं बोलते। वहीं मायरा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह दौड़कर गीतांजलि से लिपट जाती है और कहती है, गीतू, आप यहाँ। गीतांजलि मुस्कुराकर बताती है कि जब मायरा अधूरी रिकॉर्डिंग में आप बोलते बोलते रुक गई थी, तभी वह समझ गई कि सब लोग यही हैं और तुरंत मिलने चली आईं। वह पूछती है, मायरो, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? और मायरा तुरंत कहती है, बहुत मिस किया गीतू, चलो ना अंदर, सबसे मिलो। इस प्यार भरे पल के बीच अभीरा असहज महसूस करती है और उसकी आंखें छलक उठती हैं। यह देख अरमान थोड़ा गंभीर हो जाता है। वह गीतांजलि से पूछता है, तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी? गीतांजलि कहती है, आपका फोन नहीं लग रहा था और मैं आपको लेने आई हूँ माउंट आबू के लिए। इस पर मायरा चहकते हुए बोलती है, पापा तो अब यहीं रुकेंगे, मुझे नहीं लगता वो माउंट आबू जाएंगे। आप भी यहीं रुक जाओ न गीतू, हम बहुत मजा करेंगे। दादीसा और विद्या अभीरा की आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर लेती हैं, लेकिन अरमान कुछ नहीं कह पाता क्योंकि मायरा की जिद के सामने वो चुप हो जाता है। तब दादीसा कहती है, ठीक है, ये लोग यहीं रह सकते हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल शादी तो होनी ही है, सगाई हो चुकी है, क्या फायदा इन्हें दूर रखने का? और ये मैं सिर्फ मायरा के लिए बोल रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। अगर मायरा नहीं होती तो शायद मैं ये भी ना कहती। इसके बाद अभीरा मायरा का हाथ थामे पोदार हाउस से निकलने लगती है। मायरा को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अभीरा ही उसकी असली माँ है और शायद अब वो कहीं और ले जाई जा रही है। दूसरी ओर गीतांजलि मायरा को मुस्कुराकर विदा करती है और फिर अरमान की फैमिली के साथ शामिल हो जाती है। अभीरा घर से निकलते समय मन ही मन सोच रही होती है कि अब उसे अकेले आगे का सफर तय करना है, एक नई शुरुआत, बिना किसी सहारे के। वह थोड़ी उदास होती है लेकिन किसी को ये जाहिर नहीं होने देती। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि अगले दिन अभीरा एक चमचमाती नई रेड कलर की कार लेकर पोदार हाउस के सामने पहुंचती है। अरमान यह देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, ये सब क्या है? अभीरा बताती है, पोखी के लिए। वो बहुत जिद कर रही थी
अरमान नाराज होकर कहता है, तुम पागल हो गई हो। बच्चों की हर जिद पर झुकना सही नहीं होता। तुम्हें समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत। इस पर अभीरा पलटकर बोलती है, 7 साल पहले तुमने भी तो यही किया था अरमान। तो अब अगर मैंने वही किया तो क्या गलत किया। और यही एपिसोड खत्म होता है। आगे एपिसोड पर मेरे दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।